पिताजी, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, माँ से भी मिल लिया है मैंने। अब मैं निकलता हूँ पिताजी, और आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, आने में देरी होगी, आप चिंता ना करें, मैंने माँ को भी बोल दिया है। रवि बेटा, तुम जी जान लगाकर पढ़ो। मैं सोच रहा था कि तुम रोज ट्रेन से आना जाना करते हो शहर से, तुम्हारे 5-6 घंटे तो भी फिजूल में बर्बाद होते हैं, वही वक्त तुम पढ़ाई में दोगे तो और अच्छा करोगे। शहर में मेरा चचेरा भाई रहता है गोपाल, उसकी वहाँ बहुत सारी जमीन जायदाद है, शायद तुम्हें कोई घर किराए में दे दे तो तुम अपना सारा वक्त पढ़ने में लगा सको। आज हम जाकर उससे बात करते हैं, चलो मेरे साथ। सोमनाथ, इतने दिन बाद आए मेरे भाई, कैसे हो तुम, और अचानक यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? गोपाल, हाँ सब ठीक है। आज मैं तुमसे कुछ मदद लेने आया हूँ, ये मेरा बेटा रवि है, यही शहर में ही पढ़ता है, लेकिन रोज रोज शहर से आने जाने में बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे पास कोई घर खाली हो तो किराए में तो बड़ी मेहरबानी होगी, वही सोचकर हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारे घर के हो तो मैं भी निश्चिंत रहूंगा। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, रवि मेरे बेटे जैसा ही है, चलो मैं तुम लोग को घर दिखाता हूँ। ये कमरा है मेरे पास खाली, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकते हो, और सोमनाथ, किराया तो दूर की बात है, रवि का खान पान की जिम्मेदारी मेरी है आज से, और पैसे का नाम भी मत लेना मेरे सामने। रवि बेटा, जाओ और तुम अपना सारा सामान ले आओ, उसके पहले आओ, खाना तैयार है। पिताजी और गोपाल चाचा, मैं आप लोग को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, धन्यवाद गोपाल चाचा, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। सारा सामान सजा लिया। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना, और हाँ, दीवार के उस पार मत जाना, वो हमारी जगह नहीं है, ध्यान रखना अपना। जी गोपाल चाचा। 12 बज गए हैं, अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है, उससे पहले थोड़ी बाहर की हवा ले लूं, बहुत गर्मी भी हो रही है। बाहर इतनी ठंडी हवा हो रही है, लेकिन कमरे के अंदर तो बहुत गर्मी हो रही है। एक काम करता हूँ, दरवाजा खोलकर ही सो जाता हूँ। ये लड़की कौन है और मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? शायद पड़ोसी होगी, देख रही होगी कौन रहने आया है नया। मैं सोने जाता हूँ अब। वो लड़की कौन होगी जो मुझे ऐसे देख रही थी, और मैं भी बार बार उसकी ही बात सोच रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे।
रवि बेटा, मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और कुछ काम हो तो चाची को बोलना, मैं चलता हूँ अब। मैं क्या करूँ चाचा से पूछूं कल रात जो लड़की थी वो कौन है? नहीं नहीं चाचा चिंता करेंगे भी फिजुल में। ये घड़ी सिर्फ रात के 12 बजे का ही टाइम दिखाती है, पूरे दिन बंद रहती है। अब मैं मुंह हाथ धोकर सो जाता हूँ। क्या वो लड़की आज भी वही खड़ी होगी? और अगर खड़ी होगी तो मैं पूछ ही लूंगा वो कौन है और कहाँ रहती है, उसका घर कौन सा है। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है इतनी रात में? आप किससे मिलना चाहती है? मेरा नाम रेखा है और मैं दीवार के उस पार रहती हूँ। इस घर के मालिक के साथ हम लोग का झगड़ा है, इसलिए हम आपस में बात नहीं करते, लेकिन मैंने कल आपको देखा तो सोचा क्यों ना हम दोस्ती कर ले। मेरा कोई दोस्त नहीं। क्या मैं घर के अंदर आ जाऊँ? मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ आप अंदर आ जाइए, हम बैठकर बात करते हैं। पता नहीं क्यों अभी तक तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अचानक से मौसम बदल गया। अजीब है बहुत। हाँ, यहाँ का मौसम रात के 12 बजे के बाद बदल जाता है। ठीक है, सुबह के 4 बज गए, अब मुझे जाना होगा। मैं फिर रात को आऊंगी जब सब सो जाएंगे। मैं जाती हूँ अब। मैंने उससे ये तो पूछा ही नहीं वो रहती कहाँ है, उसका घर कौन सा है। अचानक से कहाँ गायब हो गई। 1 सेकंड ही तो लगा मुझे बाहर आने में। शायद ज्यादा दूर नहीं रहती होगी। मैं जाकर थोड़ा सो लेता हूँ, सुबह होने आई है। अंदर आ जाइए, हम बैठकर बात करते हैं। मैं कल आपके पीछे बाहर गया था, लेकिन आप 1 सेकंड में कहाँ गायब हो गए। मैंने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन आप दिखी नहीं। कौन से घर में रहती है आप? किसी दिन बताऊंगी मैं कौन से घर में रहती हूँ। हम कोई और बात करते हैं। आज आप कॉलेज क्यों नहीं गए? लेकिन आपको कैसे पता चला मैं कॉलेज नहीं गया?
वो भी मैं एक दिन बताऊंगी मुझे कैसे सब पता चल जाता है। हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, सुबह के 4 बज गए, अब मुझे जाना होगा। मैं फिर रात को आऊंगी जब सब सो जाएंगे। मैं जाती हूँ अब। रवि बेटा, क्या हुआ है? तुमको 2 दिन में इतने सुख कैसे गए हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारे शरीर में खून ही नहीं है। कोई बात है तो मुझे बोलो, क्या हुआ है? और तुम्हारे पिताजी का भी फोन आया था। तुम 2 दिन से कॉलेज भी नहीं जा रहे हो। मुझे बोलो, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं गोपाल चाचा, वो थकावट के कारण थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। गोपाल चाचा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। दरअसल रेखा के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ था? रेखा तो बहुत अच्छी लड़की है, आप अपना झगड़ा खत्म कर दीजिए। अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और पड़ोसियों के साथ थोड़ा चलता रहता है। आप उससे माफ कर दीजिए। कौन रेखा? वही जो दीवार के उस पार रहती है। मैं उस रेखा की बात कर रहा हूँ। वो आपकी वजह से रात के समय आती है मुझसे मिलने जब सब सो जाते हैं, और हम सुबह के 4 बजे तक बातें करते हैं। ओह वो रेखा, मैं तुमको बोलना भूल गया, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो हमें अभी ही निकलना पड़ेगा। जल्दी निकलते हैं वरना जाते जाते रात हो जाएगी। चलो जल्दी, ये सब यही रहने दो। आप लोग अचानक यहाँ सब ठीक तो है ना? और रवि बेटा, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए 2 दिन के अंदर? क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं सोमनाथ, हम बहुत थक कर आए हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। हम बैठकर बातें करते हैं। आप? माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं आप लोग को सब समझाता हूँ। रेखा, तुम यहाँ कैसे आई? और दरवाजा मैंने अंदर से बंद किया था, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बाहर सब है। घबराओ मत, मुझे किसी ने नहीं देखा और ना ही देख पाएगा कोई। तुम अभी भी नहीं समझे कि कौन हूँ। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। बस कल की रात फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। चले जाओ वापस, मुझे नाराज मत करना। आज मैं जा रही हूँ यहाँ में और नहीं रह सकती। मेरा शरीर जल रहा है। मैं तुमसे कल वहीं मिलूंगी जहाँ हम मिलते हैं। माँ, पिताजी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लीजिए माँ, पिताजी। गोपाल चाचा, मुझे बचा लीजिए, मार डालेगी मुझे। चिंता मत करो रवि बेटा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मैंने पूरे घर में भभूत छिड़क दिया है, वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेगी। और पंडित जी को भी मैंने बुला लिया है, आते ही होंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने आप सब की बातें सुन ली है, लेकिन इस लड़के के पास सिर्फ 1 दिन ही है। कल वो चुड़ैल इससे ले जाएगी।
लेकिन उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। बेटा, तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। उस चुड़ैल को जैसे भी करके उसके असली रूप में लाना होगा और उस ही कमरे में। जैसे वो चुड़ैल अपने असली रूप में आएगी, मैं उसको जलाकर राख कर दूंगा और वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी, लेकिन जोखिम तुमको उठानी पड़ेगी। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास तो सिर्फ एक दिन ही बचा है। एक आखिरी कोशिश कर लूँ खुद को बचाने के लिए। आप सिर्फ मुझे बोलिए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो हमें सुबह होते ही वहाँ जाना होगा और मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। तुम चिंता मत करना, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन कोई महिला वहाँ नहीं रहेगी। वहाँ कुछ भी हो सकता है। रेखा, तुम आ गई। आज हम एक हो जाएंगे, लेकिन रेखा मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस रहेगा। मैं जिसे इतना प्यार करता हूँ उसका असली रूप तो मैंने देखा ही नहीं। रेखा प्लीज मेरी आखिरी इच्छा समझकर अपना असली रूप दिखा दो। ठीक है, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। दुष्ट चुड़ैल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं जलाकर राख कर दूंगा। तुमने बहुत मासूमों को मारा है, आज तेरी बारी है। छोड़ो मुझे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी किसी को, मैं सबको मार डालूंगी। अब ये चुड़ैल आप लोग की जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आप लोग अब सब सुरक्षित है। रवि बेटा, अब इस चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं, अब वो कभी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे दोबारा नई जिंदगी दी है। आज गोपाल चाचा, आपको भी बहुत धन्यवाद। अगर आप सब आज नहीं होते तो मैं भी जिंदा नहीं होता। धन्यवाद आप सभी को।